क्रोध। क्रोध एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते, परंतु ये हमारी ज़िंदगी तबाह कर देती है। हम यह सोचते रहते हैं कि हम क्रोधित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम क्रोधित होते हैं। क्रोध हमारे अंदर एक आग की तरह दहलती रहती है। क्रोधाग्नि इस कदर हम पर हावी हो जाती है कभी कभी कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक शीतलता नाम की चीज़ है। क्रोधाग्नि इस कदर हमें अपने अंदर जकड़ लेती है कि हम यह भूल जाते हैं कि इस क्रोध में जलकर हम खुद अपने आप को मार रहे हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इस क्रोध में हम अपने आप को जला रहे हैं। हमें भूल जाते हैं कि हमारे साथ हम अपने परिजनों को भी उसमें घसीट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि क्रोध में हम कुछ अच्छा नहीं करने वाले, लेकिन हम क्रोध करेंगे भाई। क्यों अपनी शीतलता को इस कद्र विवश कर देते हैं कि वह हमारी क्रोधाग्नि के आगे झुक जाए? क्यों हम अपनी वाणी को इस कद्र बुरा कर लेते हैं कि क्रोधाग्नि जल जाए? क्यों हम चिंगारी को आग में बदल देते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक शब्द में है, भावना। हम अपनी भावनाओं को सही दिशा नहीं दे पाते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्रोध करने से सामने वाला इंसान हमारे आगे झुक जाएगा। अरे आग ने आज तक कभी किसी को झुकाया नहीं है, बस जलाया है। झुकाने के लिए आप दरख्तों से पूछो, अक्सर बारिश में वो झुक जाया करती है। शीतलता एक ऐसी चीज़ है, निर्मलता एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े दरख्तों को झुका देती है। अग्नि में कभी भी कुछ झुकता नहीं है, उसमें सिर्फ जलता है। आग लगे जंगल में सिर्फ राख मिलती है। आग लगे जंगल में सिर्फ राख मिलती है। यदि फूलों को चुनना है तो सावन के जंगलों में जाया करो। अक्सर हमें अच्छी चीज़ें वहीं मिलती है जहाँ शीतलता होती है। अग्नि में कभी भी हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। क्रोधाग्नि कभी भी हमें सकारात्मक विचार नहीं दे सकते। सकारात्मक विचार उसमें नहीं फल फूल सकते। सकारात्मक विचार के लिए शीतलता की ज़रूरत है। क्रोधाग्नि में किया गया हर एक विचार, हर एक निर्णय एक नकारात्मक परिणाम देता है, जिसका असर बहुत ही लंबे समय तक होता है। इसीलिए कभी भी क्रोध में आकर कुछ कार्य और कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आपको क्रोध आए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ी देर सांस रोकिए और फिर सांस छोड़िए, यह सोचते हुए कि आप उसमें अपना क्रोध छोड़ रहे हैं। अपने क्रोध को अपने उस श्वास की हवा के सहारे बाहर निकालिए और फिर आंखें खोल के बोलिए, इस पल से फिर मैं नया जीवन प्रारंभ करने वाला हूँ जिसमें क्रोध नहीं होगा। फिर आपको यदि थोड़ी देर बाद क्रोध आता है, फिर आंख बंद कीजिए, फिर सांस लीजिए, सांस रोकिए और फिर से सांस छोड़िए, यह सोचकर कि आपने फिर से क्रोध को अपने वश में कर लिया है। आप देखेंगे कि क्रोध धीरे धीरे आपके जीवन से बहुत दूर चला जाएगा। आप शीतल रहेंगे। हाँ, आपको दुख बहुत हो सकता है। आप खुद ही देख लो, जब क्रोधाग्नि या अग्नि जल रही हो तो उन दरख्तों से अग्नि बुझाने के लिए जब पानी डाला जाता है तो प्रारंभ में पानी खुद अपना अस्तित्व खो देता है। बार बार पानी डाला जाता है, बार बार पानी अस्तित्व खोता है, लगातार पानी डाला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह आग के ऊपर हावी हो जाता है। क्रोधाग्नि के ऊपर शीतलता हावी हो जाती है। शीतलता इस कद्र हावी हो जाती है कि फिर उन दरख्तों में आग लगाने के लिए कई लम्हे बीत जाते हैं।
कई महीने बीत जाते हैं। उन दरख्तों में आग तब तक नहीं लग सकती जब तक शीतलता उनके ऊपर है। जब तक आपकी शीतलता आपके ऊपर है, आपके चारों तरफ वातावरण में है, सामने वाला इंसान अपने क्रोधाग्नि से आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। उसके विचार आपको भ्रमित नहीं कर सकते, उसके विचार आपको डगमगा नहीं सकते। आपकी शीतलता उसको विवश कर देगी कि वो अपने क्रोधाग्नि को अपने पास ही रखे, वो अपने क्रोध को अपने पास ही रखे। और धीरे धीरे आप देखोगे कि उसकी क्रोधाग्नि भी खत्म होती चली जाएगी आपके संपर्क में। परंतु यदि ऐसा नहीं कुछ हो रहा है, मतलब उसकी क्रोधाग्नि को आग देने वाला कहीं और भी है कोई। इसीलिए क्रोधाग्नि एक बस शीतलता से ही खत्म हो सकती है, दूसरी अग्नि से नहीं। आप आग में आग डालोगे तो दरख्तें जल्द ही जल के राख हो जाएंगी। उन दरख्तों को फिर से जीवन देना है तो शीतलता देनी पड़ती है, उनके ऊपर पानी का छिड़काव करना पड़ता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और यही एक सीख प्रकृति ने हमें दी कि कभी भी आग से आग बुझाया मत करो। यदि आग पर काबू पाना है तो जल का प्रयोग करो, शीतल रहो, निर्मल रहो। अपने आप, आपके अंदर की शीतलता आपको इस कद्र एक कवच पहना देगी कि बाहर की क्रोधाग्नि आपको डगमगा नहीं सकती है। आपका आत्मविश्वास, आत्मबल सब का सब अपने चरम सीमा पर रहेगा और सामने से जो क्रोध कर रहा है इंसान, वह भी यह समझ जाएगा कि उसकी क्रोधाग्नि आपके ऊपर कोई असर नहीं डालने वाली। प्रकृति की गोद में शीतलता की निर्मल छाया में हमेशा सोए रहो। जब तक शीतल रहेंगे, जब तक निर्मल रहेंगे, आप हर एक सकारात्मक चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं, हर एक सकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन जिस पल आपने यह क्रोध को हावी होने दिया, आपके अंदर नकारात्मक चीज़ों का हावी होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रकृति की गोद में निर्मलता और शीतलता का आनंद लेते हुए जीवन का व्यापन कीजिए।